नमस्कार इंदौर, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 5 फरवरी शनिवार के बुलेटिन में। अभय न्यूज की ओर से आप सभी दर्शकों को बसंत पंचमी पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास गतिविधियां। खाद्य विभाग के 2 कर्मचारियों का मसाला व्यापारी से रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होते ही विभाग के गलियारों में हड़कंप मच गया। मामले की शिकायत प्रदेश के मुखिया तक पहुंच गई है, जिसके बाद आनन फानन में दोनों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। इसमें से एक फूड इंस्पेक्टर तो दूसरा नमूना सहायक है। दोनों ने अपने ऑफिस के बाहर ही मसाला व्यापारी से 10,000 की रिश्वत ली थी। घूसखोर फूड इंस्पेक्टर राजू सोलंकी है और नमूना सहायक सुधाकर बंसिंग है। इन रिश्वतखोरों के 19 सेकंड, 1 मिनट 37 सेकंड और 2 मिनट 51 सेकंड के वीडियो वायरल हुए हैं। इसमें फूड इंस्पेक्टर डेंटल कॉलेज के सामने खाद्य विभाग कार्यालय के पास व्यापारी को समझाते हुए रुपए लेते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एडीएम अभय बेड़ेकर ने निलंबन की कार्रवाई की है। दरअसल ये वीडियो संभवतः दिसंबर 2021 का है। इसमें फूड इंस्पेक्टर नए साल में कुछ प्लान बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। फूड इंस्पेक्टर राजू सोलंकी का विवादों से पुराना नाता रहा है, चाहे वह सवर्णों के खिलाफ विवादित बयान देने का हो या मंत्री द्वारा शिकायत करने का। कुछ समय पहले एक मंत्री ने भी सोलंकी की शिकायत की थी, जिसके बाद उनका तबादला राजगढ़ कर दिया गया था, लेकिन वह जोड़ तोड़ कर फिर इंदौर आ गया था। मंदसौर और नीमच में पदस्थी के दौरान भी उनकी कई शिकायतें सामने आई थी। तो मेरे को बता देना बस। हाँ हाँ। तो मेरे को एक व्हाट्सएप पे उसका वो डाल दो। हाँ हाँ एक नाम। हाँ हाँ उससे नाम से हाँ 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 साहब के पास तो हमने वो भेजा था। हमारे क्या देने की इच्छा है? हम सोच रहे 10,000 रुपये। मानेगा नहीं, थोड़ा आप बता दीजिएगा। बात कर लेना थोड़ा और बड़ा। उज्जैन का बड़नागर का एक शिक्षक आतताई निकला। वह छड़ी से पीटकर पत्नी को संबंध बनाने पर विवश करता। फिर एक दिन उसने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। इंदौर के सदर बाजार थाने में पत्नी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर मामला कोर्ट पहुंचा तो घरेलू हिंसा का मामला भी दर्ज किया गया। पीड़िता की वकील प्रीति मेहना ने बताया कि बड़नागर में पदस्थ शिक्षक एजाज की शादी सदर बाजार में रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद से ही वह पत्नी को बुरी तरह प्रताड़ित करता था। वह छड़ी से पीटकर पत्नी को संबंध बनाने के लिए विवश करता। इन संबंधों के कारण युवती गर्भवती हुई और सोनोग्राफी में एबनॉर्मल बच्चा होने की जानकारी मिली तो युवती ने हाई कोर्ट से गर्भपात की इजाजत मांगी। बावजूद इसके एजाज ने सहयोग नहीं किया। ऐसे में प्रसूति हुई और कुछ दिन बाद शिशु की मौत हो गई। बावजूद इसके एजाज की प्रताड़ना कम नहीं हुई। वह छड़ी से पिटाई कर संबंध बनाने के लिए विवश करने लगा। ऐसे में युवती ने इंदौर कोर्ट में याचिका दाखिल कर मदद मांगी। इसी बीच एजाज ने 3 तलाक दे दिया। आखिर कोर्ट ने युवती की बातों को ठीक माना और एजाज के खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने का आदेश दिया है। माननीय हाईकोर्ट ने आदेश प्राप्त करा अबॉर्शन कराने का, तो पति जानबूझकर घरेलू हिंसा कारित करने के उद्देश्य से मोबाइल बंद कर लिया। पीड़िता को एबनॉर्मल बच्चा हुआ और पति ने कहा कि अब तू मेरे किसी लायक नहीं और 3 तलाक देके भग गया। इसके विरुद्ध सदर बाजार थाने में 3 तलाक का प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी दस्तावेजों के आधार पर हम जब न्यायालय में गए, न्यायालय ने पति एजाज जो शिक्षक है और पूरे परिवार के विरुद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण पंजीबद्ध किया। शिप्रा थाना क्षेत्र के मांगलिया चौकी के तहत इंदौर क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार देर रात जुए के अड्डे पर दबिश दी। यहां से 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 72,000 रुपए और ताश पत्ते जब्त किए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद शहरी और ग्रामीण पुलिस के बीच ठन गई। आरोप लगाए गए कि कई जुआरियों को मौके से भगा दिया गया। इंदौर से कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ग्रामीण और शहरी सीमा में बंटवारा हो गया है। क्राइम ब्रांच भी शहरी इलाके तक कार्रवाई के लिए पाबंद हो गई है, लेकिन देर रात टीम ने मांगलिया चौकी टीम के साथ मिलकर जुए के अड्डे पर दबिश दी। बताया जा रहा है कि कुछ रसूखदार लोग यहां जुआ खेलने के साथ खिलवा भी रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार 15 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया है। इसमें लगभग 15 आरोपी पकड़े गए हैं और इसमें करीब 72-73 हज़ार के करीब इसमें जो है मशूका इसमें बरामद की गई है और ये मांगलिया चौकी के फोर्स के साथ में कंबाइंड कार्रवाई हुई है। ये पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा ये कब से संचालित था और ये इसका कौन इसको संचालित कर रहा था। नहीं, इसमें बॉर्डर पे कार्रवाई हुई है और जो है कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा जो है बॉर्डर में जब अवैध गतिविधियां होती हैं तो वो अपराध को बढ़ावा मिलता है। बॉर्डर क्षेत्र में हम लोग कार्रवाई वहाँ की पुलिस के साथ में मिलकर करते रहते हैं। जवाब सवाल इसमें लिए जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ प्लानिंग का अभाव तो पाया गया है।
चोरी करने में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। ताजा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित तनिष्क शोरूम का है। यहां से एक चोरनी 4 तोले सोने के कंगन चुरा ले गई। भंवरकुआ थाना क्षेत्र स्थित सपना संगीता रोड पर तनिष्क शोरूम पर एक महिला ग्राहक बनकर पहुंची। उसने कर्मचारियों से ज्वेलरी दिखाने को कहा। इस दौरान शातिर चोरनी ने कर्मचारियों का ध्यान भटकाकर 4 तोले के सोने के कंगन पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का खुलासा तब हुआ जब शाम को स्टॉक मिलाया गया। इसमें सोने के 2 कंगन कम निकले। इस पर शोरूम प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संदिग्ध महिला दिखाई दे रही है। इसके बाद शोरूम के राजेश सोलंकी भंवरकुआ थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तनिष्क शोरूम सपना संगीता रोड पे स्थित शोरूम में से कल श्री राजेश सोलंकी थाने उपस्थित आगे बताया है कि एक महिला ग्राहक बन के आई थी, अज्ञात महिला है, और सोने के आभूषण देखने के बहाने उसने 2 कंगन जो है ध्यान भटका करके कर्मचारियों का और चुरा के ले गई। उनके द्वारा रिकॉर्ड को चेक किया गया और सीसीटीवी फुटेज चेक किया, उसमें ये पाया गया है कि 2 कंगन उनके कम पाया गया। इस बात पे कल रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। धारा 379 आईपीसी का प्रकरण दर्ज करके विवेचना की जा रही है। काफी वर्षों से उलझा भंवरकुआ चौराहे के लेफ्ट टर्न चोरीकरण का मामला सुलझ गया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जिला प्रशासन व नगर निगम ने आपसी सामंजस्य से इसका समाधान खोजा है। चौराहे पर लेफ्ट टर्न पर स्थित भंवरकुआ थाना, मंदिर का कुछ हिस्सा और पानी की टंकी को विश्वविद्यालय की जमीन पर शिफ्ट किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने इसके लिए 34,000 वर्ग फीट जमीन दी है। इसके बदले प्रशासन विश्वविद्यालय को सुपर कॉरिडोर क्षेत्र में 36 एकड़ जमीन देगा। शनिवार को नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने भंवरकुआ टंटिया भील चौराहे का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने बताया, चौराहे पर लंबे समय से लेफ्ट टर्न बनाने की योजना पर काम लंबित था। शुक्रवार को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जमीन को लेकर स्वीकृति दी। इसके बाद लेफ्ट टर्न और बाकी लेआउट बनाने के लिए आज संबंधित लोगों को बुलाया गया। इसमें मंदिर समिति के लोग भी शामिल रहे। यहाँ पर पानी की टंकी, लेफ्ट टर्न, मंदिर और थाने का निर्माण शुरू किया जाएगा ताकि इस पूरे क्षेत्र के ट्रैफिक को अच्छे से संचालित किया जा सके। निगम आयुक्त ने बताया, भंवरकुआ से तेजाजी नगर तक बनने वाली सड़क का काम भी शुरू हो चुका है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगी। टंटिया भील चौराहे पर जो लंबे समय से अपना लेफ्ट टर्न और चौराहा विकास का कार्य होने के लिए प्रतीक्षारत था, कल विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब इसकी जमीन हम लोगों को दी है, तो उसके लिए हम लोगों ने अपना लेफ्ट टर्न का लेआउट और बाकी सभी लेआउट करने के लिए आज यहाँ बुलाया है। मंदिर समिति के लोग भी यहाँ उपस्थित हुए हैं और आगे जो इन तीनों निर्माण है, खासकर पानी की टंकी का, लेफ्ट टर्न का, मंदिर का और थाने का, ये निर्माण हम लोग जल्दी शुरू करेंगे यहाँ लेआउट करके, ताकि इस पूरे क्षेत्र के ट्रैफिक को भली प्रकार से चैनलाइज किया जा सके। आगे हमारी भंवरकुआ से तेजाजी नगर की रोड भी काम शुरू हो चुका है, तो जैसे वो रोड बन के शुरू होगी, उससे पहले हम लोग इस चौराहे का काम भी शुरू कर देंगे। दिल्ली, मुंबई की तरह जल्द ही शहर में भी मेट्रो दौड़ेगी। इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत आने वाली दिक्कतों को हटाने का काम नगर निगम कर रहा है। प्रोजेक्ट में बाधा बन रहे बापट चौराहे से म्यूरल्स को हटाकर उन्हें सयाजी होटल चौराहा और उसके आसपास ग्रीन बेल्ट की जमीन पर शिफ्ट किया जा रहा है। शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए यह म्यूरल सालों से पहले बाहर से मंगवाए गए थे। इधर शेष कलाकृतियों को शनिवार को हटाया गया। दरअसल शहर में मेट्रो ट्रेन के लिए 31.55 किलोमीटर में 29 स्टेशन बनेंगे। 23 स्टेशन एलिवेटेड और 6 अंडरग्राउंड रहेंगे। एमजी रोड पर मेट्रो रीगल चौराहे से होते हुए एलिवेटेड रूट पर शास्त्री ब्रिज के समांतर जाएगी और जिला कोर्ट के सामने अंडरग्राउंड हो जाएगी। यहां से राजबाड़ा के अंडरग्राउंड स्टेशन पर जाएगी। रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन होगा, जो इस रूट का सबसे आखिरी एलिवेटेड स्टेशन होगा। प्रोजेक्ट के तहत तेजी से काम किए जा रहे हैं। इसी के तहत म्यूरल्स को अन्य जगह शिफ्ट किया गया। सफाई में 5 साल से नंबर 1 पर काबिज इंदौर अब कार्बन फ्री सड़क घोषित कर देश में पहले नंबर पर जाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल इंदौर इससे पहले शहर की एक सड़क को आदर्श घोषित कर चुका है। इस सड़क पर लोगों ने टिफिन पार्टी की थी। इंदौर कचरे से बायो सीएनजी बना रहा है और इससे सिटी बस संचालित कर रहा है। इसी कड़ी में शहर के 19 ट्रैफिक चौराहे पर सिग्नल ऑफ इंजन बंद करने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत सिग्नल नहीं होने पर गाड़ियों का इंजन बंद कर वायु प्रदूषण को कम किया जा रहा है। इंदौर इसकी कड़ी में एक सड़क को कार्बन फ्री करने की तैयारी में है। ये सड़क बाल विनय मंदिर से माल गोदाम रोड होते हुए लैंटर्न चौराहे तक जाती है। ये मुहिम कार्बन फ्री की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उसके तहत इसकी प्लानिंग करी गई है और इसमें उद्देश्य ये रखा गया है कि
जो रोड रहेगी उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रदूषित या वायु को प्रदूषण करने वाले जो कारक हैं उनको हम लोग कैसे मिनिमाइज करें, कैसे ऐसी प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाए जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करें, इसके लिए हम लोग आगे उस पर चर्चा करेंगे। हंसदास मठ में धार्मिक वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत भागवत कथा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। बसंत पंचमी के पर्व पर शनिवार को यज्ञोपवीत संस्कार भी किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर हंसदास मठ में सरस्वती पूजन किया गया। इस दौरान मठ में 41 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार कर मुंडन संस्कार भी किया गया। दरअसल मठ में हर वर्ष की तरह इस बार भी वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा सहित लक्ष्मी नारायण यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मठ के पुजारी व बटुक उपस्थित रहे। उसमें लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान दत्तात्रेय, भगवान दास हनुमान जी और हंसदास जी महाराज और रामरतनदास जी महाराज के प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। आज इन प्रतिमाओं का जलादिवास होगा। इसी क्रम में फिर उसके बाद धन्नादिवास होगा, फिर उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और आज बसंत पंचमी के दिन सुबह माँ सरस्वती जी का पूजन किया गया जो यहाँ पर स्थापित हैं। उसके बाद लक्ष्मी नारायण यज्ञ तो चल ही रहा है और आज यहाँ जो पाठशाला में रहने वाले 41 बटुक ब्राह्मण हैं उनका सबका मुंडन कराया गया। उनका यज्ञोपवीत संस्कार पंडित कल्याण दास शास्त्री जी करा रहे हैं। बसंत पंचमी के दिन अब अभूजूत मुहूर्त होता है, उस दिन अपन कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो आज के दिन माघ महीने की जो पंचमी है, इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण के सम्मुख यज्ञ का जो स्वरूप होता है भगवान लक्ष्मी नारायण का ही होता है। उनके स्वरूप गौ माता और भगवान के जगमोहन के बीच में उन बच्चों का यज्ञोपवीत हो रहा है। जेल में बंद ठग दंपत्ति की 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दोनों ने फूड ट्रेडिंग के नाम पर फरियादी को चूना लगाया था। दरअसल एमआईजी थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में रहने वाले विक्रम बडोनिया ने शिकायत दर्ज कराई कि शातिर दंपत्ति अजय सोलंकी और ममता सोलंकी ने उससे फूड सामग्री की ट्रेडिंग के नाम पर 63 लाख रुपए लिए थे। एडवांस में रुपए लेने के बाद भी जब दोनों ने सामग्री नहीं भेजी तो बडोनिया को शक हुआ और उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सोलंकी दंपत्ति के बारे में पता चला है कि वह पहले भी इसी तरह लोगों को चूना लगा चुके हैं। दोनों के खिलाफ द्वारकापुरी थाने में प्रकरण दर्ज है। इस मामले में पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब पुलिस दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ करेगी। जांच अधिकारी शिवनारायण मिश्रा ने बताया कि दंपति के खिलाफ धोखाधड़ी का आवेदन मिला था। जांच के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। अजय सोलंकी और उसकी पत्नी ने खाद्य सामग्री थोक व्यापार के लिए उसको प्रलोभन दिया था कि अब इसमें मतलब तो फायदा करवा देंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो उस नाम से उसने लगभग 63 लाख रुपए लिए थे और वो वापस नहीं किए। और अब खबरें दे दनादन। चंदन नगर क्षेत्र में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने जान दे दी। मृतक का नाम अमन पवार है जो पैथोलॉजी लैब में कलेक्शन का काम करता था। पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। लैब में था, कलेक्शन करता था पैथोलॉजी में और बस रात को हम लोगों को पता चला तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे और वहीं पर इसकी डेथ हो चुकी थी। इसने फांसी लगा ली थी। वजह तो अभी हमको भी कुछ नहीं पता है और कोई बात नहीं थी, अच्छे से बात हुई थी कल शाम को हमारी भी, पता नहीं फिर नहीं लड़की वड़की का तो कोई चक्कर नहीं था। और पंढरीनाथ थाना क्षेत्र के सुदामा नगर में रहने वाले कपड़ा व्यापारी नरेश पवार की 45 दिन पहले हुई मौत के मामले में पुलिस ने 5 कपड़ा व्यापारियों पर प्रकरण दर्ज किया है। मृतक नरेश से व्यापारियों ने लाखों का माल तो लिया लेकिन रुपए नहीं दे रहे थे। ये नरेश पवार नाम का एक मृतक है जिसने आत्महत्या कर ली थी। तो जिसमें मर्ग पंजीबद्ध किया था, मर्ग जांच में उसने जांच में पाया था एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट के आधार पे हमने 5 लोगों के खिलाफ 306 का अपराध पंजीबद्ध किया है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पुलिस अधिकारियों की ज्वाइनिंग का क्रम जारी है। इसी के तहत शनिवार को एसपी राजेश हिंगड़कर ने पदभार संभाला। वह इससे पहले भी इंदौर में एडिशनल एसपी के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। उज्जैन से भी उनका नाता रहा। यहाँ उन्होंने सीएसपी और एएसपी का दायित्व संभाला था। पदभार संभालने के बाद वे मीडिया से मुखातिब हुए और भविष्य की कार्य योजना बताई। हाँ, आज मैंने एडिशनल सीपी क्राइम हेडक्वार्टर का चार्ज ग्रहण किया है। मेरी जो प्राथमिकता रहेंगी वो अपराध से संबंधित ऑर्गेनाइज क्राइम है और विशेषकर महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, उस पर कंसंट्रेट करूंगा। दूसरा अपराध में जो ऑर्गेनाइज क्राइम है या इस टाइप के अपराध होते हैं उसको भी मैं वरीयता में सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, मैं और मेरी टीम। ट्रैफिक में जो प्लान हम कर सकते हैं लोगों के, हम उसमें तीसरा मेरा हेडक्वार्टर का चार्ज रहेगा। तो मेरी ये भी प्रायोरिटी रहेगी कि हमारे जवान जो रात और दिन मेहनत करते हैं
तो उनको ऑफिस से संबंधित कोई परेशानी ना हो, उनके परिवार से संबंधित कोई परेशानी ना हो, उनके टीए, उनके वेतन, उनके मेडिकल या उनसे संबंधित जो भी समस्या है उसका निकाल हम जल्दी से जल्दी कर सकें। सोशल मीडिया अच्छाई के साथ मुसीबत भी बन सकता है। इसी कड़ी में विजयनगर क्षेत्र की एक महिला को इंस्टाग्राम पर अज्ञात बदमाश ने बदनाम कर दिया। उसने महिला का फोटो और नंबर डालकर उसे नगर वधू बता दिया। इंस्टाग्राम पर डली पोस्ट पर लोग अश्लील कमेंट्स कर रहे हैं। महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई है। व्यक्ति के फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज आए जिसमें एक महिला का नाम लिखा है और उस पर फर्जी आईडी बनाकर उस व्यक्ति का नंबर डाल दिया गया है, जिस पर उस पर फ़ोन और उसको मैसेज से परेशान हो रहा है। इसलिए उसने उस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट की, पर जांच की जा रही है। तो आपने देखी हमारे शहर की कुछ खास गतिविधियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।